नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप तैयारी कर रहे हैं आरओआरओ का और आपको ज्ञात है कि 27 जुलाई आपकी डेट आ चुकी है। अब आपके पास लंबे समय से जो आपने नॉलेज को गेन किया था उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ चुका है। आपका ड्रीम है, आपका सपना है इस बार आरओआरओ क्रैक करना है 101%। तो जो बचा हुआ समय है 120 डेज़ का, इसको आपको प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ करना होगा। जानते हैं ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो फेवरेट टॉपिक हैं यूपीपीएससी आयोग के द्वारा, जो मल्टीपल क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। आप लंबे समय सिलेबस तैयार कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन द सेंस कहा जाए तो प्रॉपर वे में चीज़ें कर रहे होंगे। अब उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से कैसे यूटिलाइज़ किया जाए इसके बारे में बात करेंगे। ऐसे कौन से टॉपिक हैं जहाँ पर एवरी ईयर आपके सामने यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की जर्नी को। जैसा आपको ज्ञात है कि इस बार आरओआर को जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, कुछ नया पैटर्न देखने को मिलेगा, जिससे कि आप कह सकते हैं कि हिंदी का पेपर भी जीएस के साथ होगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे हिंदी के पेपर को आप जो 1 घंटे से कम समय में कर सकते हैं, उस समय को आप यहाँ पर जीएस में, बाकी जो पार्ट है क्वांट में या रीजनिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपके पास टारगेट क्या है कि सर 27 जो जुलाई है ये आपका ड्रीम है, यानी ड्रीम डे है कि यहाँ पर आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। कट ऑफ अगर देखा जाए तो मे बी मैं कह सकता हूँ कि एग्जाम्पल बेस पे सभी आधार पर यूपीपीएससी का एग्जाम का जो अभी देखा आपने पीछे 2024 का पेपर, उसके पेपर को देखते हुए कहीं ना कहीं उससे अप ही रहेगा, पेपर डाउन नहीं रहेगा। क्योंकि इस बार जो बच्चे हैं लगभग 10,76,000 बच्चे हैं आर एग्जाम में, और लगभग लास्ट टाइम भी 64% बच्चे पार्टिसिपेट किए थे प्रीलिम्स एग्जाम में। तो लगभग इस बार भी लगभग 60-55 के अराउंड ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपके पास टारगेट क्या देखिएगा। सबसे पहली चुनौती बन जाती है कि ये जीएस का खंड है, हिंदी की खंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जीएस के खंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में तो लगभग 6 टॉपिक ही वो देखने को मिलते हैं। अगर आप ये देखें तो आपके दिमाग में एक ओवरव्यू मिल रहा होगा कि जीएस के खंड में पॉलिटी से, आपके पास ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, और साथ में यहाँ पर करंट अफेयर का जो पार्ट है, और हिस्ट्री से, एग्रीकल्चर ट्रेड है, इकोनॉमी इन्वायरमेंट है, सेंसस है, यूपी स्पेशल है, और ये जो एक खंड है यानी ये सिलेबस है। लेकिन चुनौती ये बन जाती है कि जैसे अगर आपके पास पॉलिटी का सिलेबस है, उस पॉलिटी में लगभग 15 से 20 क्वेश्चनों के बीच में पूछे जाते हैं। अगर हमें वो एरिया डिफाइन हो जाए कि सर ये जो खंड है यहाँ पर ये टॉपिक है, इसमें से लगभग जो 20% टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पर 80% 90% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एवरी ईयर। अगर आप इसको लास्ट ईयर के ट्रेंड को एनालाइज करने का बनाया गया डाटा है, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको एक समझ में प्रॉपर वे में प्लानिंग आ जाएगी। तो पॉलिटी का हो या ज्योग्राफी हो, कोई भी खंड क्यों ना हो, 20% सिलेबस से लगभग 80-90% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपके पास रणनीति क्या है। सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि आप किस तरफ फोकस करेंगे। उस तरफ जो 80% सिलेबस है जहां 20% क्वेश्चन आएंगे, या उस तरफ जो 20% सिलेबस जहां पर 80-90% क्वेश्चन आएंगे। तो आप डेफिनेटली बोलेंगे कि हमें उस फोकस करना है, उस एरिया पे फोकस करना है जहां पर 20% सिलेबस में से 80-90% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपके पास चुनौती क्या है, इसका लास्ट ईयर का ट्रेंड देखने का सबसे जबरदस्त पैटर्न ये है कि आप सबसे पहले यही काम कर लीजिएगा, जो लास्ट ईयर का अभी पेपर हुआ था उसको ट्रेंड देख ले। तो आप ये देख पाएंगे कि लगभग हिस्ट्री से आपके पास 22 क्वेश्चन है। अगर हम ये चल जाएं कि 22 क्वेश्चन किन किन टॉपिकों से आए, और इन टॉपिकों को आप लगभग जो लास्ट ईयर में आर हुआ है या पीसीएस का एग्जाम हुआ है उनसे आपस में इंटरलिंक करके देखेंगे, तो आप ज्ञात कर पाएंगे कि सिमिलर ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरी ईयर। ऐसे या पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, तो ये एक एरिया है जहां जहां से आपको 140 क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिले हैं। तो आपके पास चुनौती क्या है। आपके पास चुनौती सर यही है कि यदि हम 20% सिलेबस पर कमांड कर लें, और उस कमांड करने के बाद उसे 1 टाइम या 2 टाइम एक प्रकार से कोर थ्योरी के सापेक्ष में पढ़ लें, उसके नोट्स बना लें, देखिएगा उसका ही रिवीजन कर लें, और रिवीजन के साथ साथ आप उसकी प्रैक्टिस भी कर लें, लास्ट से कितने क्वेश्चन पीवाई क्यू आए हैं वो भी कर लें, एडवांस क्वेश्चन कितने बन सकते हैं वो भी कर लें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप जो आपका टारगेट है कि 130 प्लस क्वेश्चन मुझे सही करना है, जिसमें से आप लगभग 50-55 क्वेश्चन आसपास हिंदी में सही कर पाएंगे, बाकी 140 से लगभग देखा जाए तो लगभग 75 या 80 क्वेश्चन के आसपास सही कर पाएंगे। इस भूमिका में आपके पास ये सबसे हेल्पफुल चीज़ें बन जाती हैं। यदि आप आरओ बनना आपका ड्रीम है, तो ये जो बचा हुआ समय है तो बेहतर तरीके यूटिलाइज करिएगा। ये नहीं कि आप आपकी मल्टीपल टाइम में स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है। 1 टाइम स्ट्रेटेजी बनाइएगा, उसको फॉलो करिएगा, और ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइएगा जो आपको सफलता के पायदान तक लेके जाए। इसीलिए यदि आपको लगता है कि आप एलबी लर्निंग एप्लीकेशन या एलबीआईएस का जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आरओआरओ के लिए कंप्लीट बैच भी है, जो अवसर है यही बैच चल रहा है, यही चलेगा, इसके साथ भी आप जुड़ सकते हो। इसके बाद हमने एक अभी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग करा है, जो कि यहाँ पर 25 मार्च से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, और ये बहुत मिनिमम फीस में 399 में हमने इसको स्टार्टिंग करा है। स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट के लिए सिर्फ इतना ही फीस है, बाद में इसकी फीस डबल हो जाएगी। ये बैच 25 तारीख से स्टार्टिंग, और इसमें क्या मिलेगा मैं आपकी बात बताने से पहले बता दूं, जो ये सारा खंड है जीएस का,
इस खंड की जो 20% सिलेबस है देखिएगा, जहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। जैसे आप हिंदी का रिवीजन इसमें कर पाएंगे, कोर एरिया के थ्योरी इसमें पढ़ पाएंगे, रिवीजन एमसीक्यूज का भी कर पाएंगे, यानी A to Z सॉल्यूशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यदि आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो 25 मार्च से पहले पहले एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाकर ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप परचेज कोर्स में जाएंगे, आपके पास डायरेक्टली यहाँ पर ये इंटरफेस खुलेगा। ये रहा प्रॉब्लम्स के लिए क्रैश कोर्स। जो बच्चे इस तैयारी कर चुके हैं, मल्टीपल पार्ट पढ़ चुके हैं, उनका एक रिवीजन हो जाएगा। जो कई बैचेस में पढ़ चुके हैं, उनका भी एक प्रकार से लास्ट फाइनल एक प्रकार से प्रैक्टिस हो जाएगी। जिन बच्चों का भी तैयार नहीं है, वो यहाँ पर इस चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएंगे। अब ये जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। इसका एक दायरा है, देखिएगा उस दायरे को मैंने यहाँ पर आपके सामने तय कर लिया गया कि ये जो खंड दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा जीएस का जो एक एरिया है यहाँ पर 27 जुलाई आपकी है, तो यहाँ करंट अफेयर है, जनरल साइंस है, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें मैं देख चुका हूँ। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें हिस्ट्री की, देखिएगा हिस्ट्री के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम ये बोलें कि हिस्ट्री के मुझे कुछ टॉपिक डिफाइन करने हैं जो लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए, तो एनसीईआरटी में सिर्फ आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आप इस बैच में ज्वाइन करेंगे तो इन टॉपिकों को मैं भी एक रिवीजन फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में सब चीज़ें मैं भी कराऊंगा। आप अपने उसमें कंफर्ट जोन में हैं, आप खुद भी कर सकते हैं किसी किताब से, किसी मैगजीन से, तो आप तब भी खुद भी कर पा सकते हैं। तो एक हड़प्पा को पढ़ना है, वैदिक को पढ़ना है, गुप्त को पढ़ना है, मौर्य को पढ़ना है। ये 4 काल हैं। अब हड़प्पा में क्या पढ़ना है, इसके की पॉइंट आपके पास रेडी होने चाहिए, या वैदिक में क्या पढ़ना है, इसके की पॉइंट रेडी होने चाहिए। तो हमें एनसीईआरटी में सिर्फ हमें 4 टॉपिक कवर करने हैं, जो ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही आप मिडाइवल में जाएंगे, मिडाइवल में 2 ही काल हैं। हालांकि आप इसको पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत से मुगल जो काल है, इसमें से आपके पास यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की कार्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, मुगल काल की कार्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। ये नहीं कि हाँ आप क्या करोगे, क्योंकि आज के समय में जो क्वेश्चन का लेवल है वो डायनेमिक हो रहा है, स्टैटिक से डायनेमिक में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कथन कारण को बेस्ड क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। 2 टॉपिक। तीसरा टॉपिक अगर आप मॉडर्न में जाएंगे तो हमें रिवोल्ट पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से क्रम अनुसार लगाने का वो प्रयास करता है। तो इस गतिविधि में 1757 से लेकर 1857 के बीच में, या 1857 से लेकर 1947 के बीच में, ये रिवोल्ट यानी कह सकते हैं जो आंदोलन है, कई प्रकार के नागरिक आंदोलन है, या जातीय आंदोलन है, या धार्मिक आंदोलन है, या अन्य गतिविधि में स्वतंत्र आंदोलन है, ये सारी चीजें यहाँ कवर की जाएंगी। साथ में जो गांधीयन पीरियड है 1915 के बाद 1917 से जो आप चंपारण से स्टार्टिंग गांधीन काल को देखते हैं, ये जो 1947 तक है, यहाँ तक लगभग आपके हिस्ट्री के लगभग मॉडर्न हिस्ट्री से 50 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाते हैं, 50%। तो यहाँ पर हमें कह सकते हैं कि गांधीन पीरियड को बड़े प्यार से पढ़ना है, 1917 से लेकर 1947 के बीच तक। फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, उनकी स्थापना कैसे की गई, उनके क्रम को सजाता है, साथ में उनके संस्थापक कौन है। उसके बाद रिफॉर्म, जैसे सामाजिक सुधार हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म है, ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी, या गवर्नर्स वगैरह हैं, या कोई एक्ट वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन ही देखने को मिलता है। एंड अगला जो है बुक्स एंड ऑथर, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, ऐसे लेखक हैं, उनसे क्वेश्चन पूछता है। और साथ में जो क्रोनोलॉजिकल सिस्टम, जितना भी आपने पढ़ा है इसको क्रम में सजाने के लिए आपसे, चाहे वो किसी शासक को क्रम में सजाए या किसी मूवमेंट को क्रम में सजाए, ये ज़्यादातर पूछता है। तो इन हिस्ट्री में अगर आप इतना फोकस करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि 101% कह सकता हूँ कि यहाँ पर 80-90% क्वेश्चन आप आराम से ही कर पाएंगे। यानी 20-25 क्वेश्चन जो आता है उसका 80-90% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे यदि रेडी करते हैं तो। नेक्स्ट अगर बात करेंगे देखो पॉलिटी का, पॉलिटी में भी आपके पास यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन, यानी ये 20 भी, 18 भी, 17 भी हो सकते हैं, लेकिन बट एक एवरेज अगर देखेंगे 10 से 15 क्वेश्चन आर में देखने को मिलते हैं। अब आपके पास चुनौती क्या है, 50 से 60 टॉपिक होते हैं, बट अगर हम 4 से 5 टॉपिक कवर कर लें तो आपके पास 10 से 15 क्वेश्चन देखो यहीं से मिल जाएंगे। पहला, आर्टिकल से, पार्ट से, या शेड्यूल से, या अमेंडमेंट से, यानी कह सकते हैं अनुच्छेद से, या आपके पास भाग से, अनुसूची से, या संशोधन से। 1 से 2 क्वेश्चन आपको 101% यहाँ से मिलेंगे। दूसरा है पीआरए, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, देखिएगा यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एवरी ईयर देख लीजिएगा। उसके बाद पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेशन, ये विधायिका और है हमारी, चाहे संसद की बात करें, चाहे राज्य विधानसभा की, विधानमंडल की बात करें, वहां से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलते हैं। उसके बाद ये जो एरिया है देखो, एफआर है, एफडी है, डीपीएसपी है, इन तीनों तत्वों को अगर मिला के देखा जाए तो 2 से 3 प्रश्न एवरी ईयर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके बाद इंपोर्टेंट जो बॉडीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन की, संवैधानिक निकाय हैं, असंवैधानिक निकाय हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, एनएचआरसी है, सीबीसी है, इलेक्शन कैग है, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है हमारे, वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहाँ से मिलेगा। उसके साथ साथ जुडिशरी से देखिए, जुडिशरी से जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनकी एक्टिविटीज़ के साथ साथ लेटेस्ट में जो चर्चाओं
में रहे केसेस वगैरह हैं, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद मिसलेनियस जैसे इमरजेंसी का पार्ट है, या काउंसलिंग का पार्ट है, या स्टेट काउंसलिंग है, या रीजनल काउंसलिंग वगैरह है, या एक्स्ट्रा कैटेगरी लैंग्वेज वगैरह है, यहाँ से क्वेश्चन ये देखने को मिल जाता है। तो यानी पॉलिटी में लगभग आपको 5 से 6 टॉपिक रिवीजन करना है, इनको पढ़ना है, इनके नोट्स बनाने हैं, इनका प्रैक्टिस करनी है। इतना करेंगे आप डेफिनेटली 10 से 15 क्वेश्चन में से लगभग आप आराम से 80-90% क्वेश्चन सही कर पाएंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ से अगले पैरामीटर पे, ज्योग्राफी पे, ज्योग्राफी के भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में भूमिका रहती है। देखिएगा आर में ऐसी गतिविधि में आपके पास 2 पैरामीटर है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, जैसे आप ट्राइब्स की बात करेंगे यानी जनजाति की बात करेंगे, तो यहाँ इंडिया और वर्ल्ड दोनों को मिला के पढ़ लीजिएगा, कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन एवरी ईयर देखने को मिलता है। ज़्यादातर यूपीपीसीएस में जो एक सिस्टमेटिक तरीका है उसके पूछने का, जैसे लेक से क्वेश्चन पूछेगा, या माउंटेन से पूछेगा, पीक से पूछेगा, वाटरफॉल से पूछेगा, या डैम से क्वेश्चन पूछेगा। इट मीन्स मतलब रिवर सिस्टम है। इसके अलावा पर जो भी हमारा पॉइंट है, यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे पास मिनरल्स हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ मिनरल से मिलेगा। जो भी हमारे पास मिनरल्स हैं, चाहे खाद्य में किसी रूप में क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पूछेगा। इंडस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन है, इंडियन मानसून से 1 से 2 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि आपके पास इंडियन ज्योग्राफी से मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चनों में से लगभग 8-90 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका टॉपिक क्या है, सबसे पहले लेक्स उठाओ, इकट्ठा कर लो, इंडियन की या वर्ल्ड की। ऐसे ही माउंटेन उठाओ, इंडिया वर्ल्ड के माउंटेन इकट्ठा कर लो। ऐसे ही पीक उठाओ, इकट्ठा कर लीजिएगा। इसी प्रकार से अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे, तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी में अगर देखा जाए, तो आपके पास यहाँ पर पैरामीटर जैसे मैपिंग है, मैपिंग में भी जैसे इक्वेटर है यानी विषुवत रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनके स्थानों पर कौन कौन से कंट्री विराजमान है, ये कौन नज़दीक है, कौन ज़्यादा है, या एग्जाम्पल विश्व देशांतर है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर ये 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। मिनरल्स चाहे इंडिया के हों चाहे वर्ल्ड के हों, विंड मतलब जो हवाएं हैं, या पछुआ हवाएं हैं, लू हवाएं हैं, कहाँ कहाँ चलती हैं, या फिर अदर कंट्री की हवाओं को हम लोग क्या कहते हैं, या ओशियन करंट से जरूर एक क्वेश्चन लेता है। जो महासागरीय धाराएं होती हैं, कौन सी गर्म धारा है, कौन सी ठंडी धारा है, उनकी मैचिंग जरूर कराता है यहाँ पे। फिर ग्रासलैंड जो घास के मैदान है, डेजर्ट मैदान, हमारे मरुस्थल है, या एग्रीकल्चर का डाटा चाहे इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड का हो, दोनों से एक क्वेश्चन जरूर लेके आएगा। तो ये क्या है, ज्योग्राफी का खंड है जो आपके सामने पूछने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे इसी प्रकार से इकोनॉमी, इकोनॉमी एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आप कह सकते हैं कि स्टैटिक डायनेमिक्स को मिला के पूछाते हैं। यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में एक डाटा रहता है। देखिएगा स्टैटिक पार्ट को अगर मिला के जोड़ लिया जाए तो 4 से 5 टॉपिक हमें मात्र मिलते हैं। जैसे बजट से एक क्वेश्चन आएगा, चाहे इंडिया के बजट से आए चाहे यूपी के बजट से क्वेश्चन आए, 1 या 2 या 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। बट ये वो टॉपिक है जहाँ डेफिनेटली टॉपिक क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। फिर 5 ईयर प्लान, यूपीपीएससी जो यूपीपीसीएस आयोग है, यूपीपीएससी आयोग है, वहाँ आरआरओ का एग्जाम कराएगा, वहाँ डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन आपको पंचवर्षीय योजनाओं से मिलेंगे, चाहे नीति आयोग की गतिविधियों से मिल जाए, चाहे योजना आयोग के होने वाली 12 पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से मिल जाए। सोशल रिफॉर्म, चाहे आप पॉवर्टी की बात करें या एम्प्लॉयमेंट की बात करें या कुछ अन्य गतिविधि में जो भी इंक्लूसिव ग्रोथ है उसकी बात करें, वहाँ से क्वेश्चन, जैसे इन्फ्लेशन है, रेसेशन है, या अन्य गतिविधि में जो भी टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। साथ में सेंसस, इकोनॉमी का पार्ट भी है, ज्योग्राफी का पार्ट भी है, तो सेंसस से भी 2 से 3-4 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी रूप में जो इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो रिपोर्ट एंड इंडेक्स और स्कीम्स वगैरह, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन लेटेस्ट में हो रही 1 से 1.5 साल की खबरों के सापेक्ष में, कंसेप्चुअल वे में, फैक्चुअल वे में, कंसेप्ट के बीच में, यहाँ पर जरूर क्वेश्चन यहाँ से उठाने का प्रयास करता है। और जितनी भी इकोनॉमिकल करंट अफेयर हैं, चाहे यूपी को लेकर हैं चाहे सेंटर को लेकर हैं, वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो यानी इकोनॉमी का खंड है जहाँ पर आपको विशेष फोकस करना है इकोनॉमी को तैयार करते हुए। देखिएगा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के लिए, लगभग आपके पास यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन 8 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, लेकिन एक एवरेज में बता रहा हूँ 10 से 15 क्वेश्चन देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगे। सबसे मेजर पार्ट अगर देखेंगे तो इकोसिस्टम क्या होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है। इन्वायरमेंट क्या है, या इन्वायरमेंट कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, जैव बायोम क्या होता है, जीवोम क्या होता है ना, इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। बायोडाइवर्सिटी से जरूर क्वेश्चन पूछ लेता है, एक क्वेश्चन पॉल्यूशन से जरूर पूछ लेता है। इन्वायरमेंट एक्ट है, कोई कोई पॉलिसी है, कोई रूल्स वगैरह है, वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, चाहे वो संरक्षण अधिनियम से हो, चाहे वन्यजीव से हो, चाहे वो किसी अन्य पादप को लेकर, प्लांट को लेकर किया गया हो। जो एसडीजी है, देखिए एक क्वेश्चन आप एवरी उठा लीजिएगा पेपर उठा के, एसडीजी से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है, चाहे लेटेस्ट की रैंकिंग पूछ रहा हो या फिर इसको स्टार्टिंग कैसे किया गया, क्या वो 13 को, 14 को, 15 को एसडीजी को मिलवा रहा हो, हाल ही में कौन कौन सी सबमिट हुई है या कोई कंट्रीब्यूशन हुई है, देखिएगा कोई एग्रीमेंट हुआ है, उससे क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। साथ में जो रामसर स्थल है या बायोस्फीयर जितने भी पार्क हैं या अभ्यारण्य हैं या जैव रिजर्व हैं, इंस्टीट्यूट एक्सटीट्यूट क्या होता है, इनके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। या ट्रेडिशनल जितने भी टॉपिक अभी हाल ही में चल रहे होते हैं खबरों में, वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन मिला के काम करता है। तो इन 4 से 5 टॉपिक हैं, अगर इसको 1 to 1 करके आप रेडी कर लें तो डेफिनेटली आप आराम से सक्षम हो जाएंगे 80-90% क्वेश्चन करने के लिए।
साइंस में भूमिका आर के एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चनों की रहती है, देखिएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि साइंस 3 पार्ट एक बेसिक साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो है, एक साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जो कि आप इसमें एडवांस पार्ट इसे एक प्रकार से कह सकते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, देखिएगा। बट अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो वहाँ लगभग 40-50% एरिया रहता है, बाकी यहाँ पर 30-20% एरिया रहता है। इट मीन्स डिसीज से देखिए, एक क्वेश्चन आप उठा लो पेपर को, डिसीज जितनी भी बीमारियां हैं या जितने भी एक प्रकार से उनके होने के कौन कौन से कारण हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता है। बीमारी चाहे वो बैक्टीरिया से हो, चाहे वो वायरस से हो, या अन्य किसी भी गतिविधि से क्यों ना हो। उसके बाद विटामिन है, प्लांट्स वगैरह के जितने क्वेश्चन हैं। बाकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछते हैं वो सिस्टम से, जैसे हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, ब्लड सिस्टम होता है ना, डाइजेशन सिस्टम होता है। तो ये 5 से 6 प्रकार का जो सिस्टम है हमारे पास, नर्वस सिस्टम है, सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर पूछता है। रिप्रोडक्शन सिस्टम है, या ये सिस्टम से 1 या 2-3 क्वेश्चन जरूर यहाँ पर देखने को मिलता है, देखिएगा। अगर हम बायो केमिस्ट्री की बात करेंगे तो पोलीमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं, ये 3 टॉपिक आपको कवर करने हैं ओनली। यहाँ पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिजिक्स की बात करेंगे, वहाँ पर भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसी गतिविधि में एक क्वेश्चन डेफिनेटली मेजरमेंट यूनिट से आएगा, लाइट साउंड से एक क्वेश्चन आएगा, एनर्जी है, या साइंटिस्ट या इनोवेशन अभी हाल ही में जो किए जा रहे हैं, या उनको मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो ये एक मेजर पार्ट है जहाँ पर आपको साइंस कवर करनी है। इसी रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सेकंड सिनेरियो बनेगा। देखो करंट अफेयर का, करंट अफेयर एक मेजर पार्ट है जहाँ पर आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और 20 से 25 क्वेश्चनों में यूपी करंट अफेयर भी है, सेंट्रल करंट अफेयर भी है। अगर आप लास्ट ईयर के ट्रेंड को अगर मिला के देखें तो यहाँ स्पोर्ट्स से 1 या 2 क्वेश्चन। अब वो स्पोर्ट कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो वॉलीबॉल है, चाहे क्रिकेट है, चाहे किसी भी रूप में, चाहे वो ट्रॉफी को लेकर है, चाहे किसी इवेंट को लेकर है, या उसका स्टैटिक पार्ट के वर्ड को लेकर है। उसके बाद जितनी भी रिपोर्ट्स अभी हाल ही में है, कोई अवार्ड है, कोई रैंकिंग है, कोई इंडेक्सेस है, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, 2 से 3 यहाँ से देखने को मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं जो पहले स्टैटिक पार्ट मतलब पुरानी भी होती हैं, कुछ लेटेस्ट में हो रही होती हैं, या उनके जो ऑथर हैं या डे हैं, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखिएगा। न्यू इंस्टीट्यूट जितने भी अभी हाल ही में चर्चाओं में रहे हैं, या उनको ऑर्गेनाइजेशन लगातार, जैसे WTO है, WHO है, देखिएगा, या अन्य गतिविधि में कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं, कोई ऐसे समझौते हैं, कोई ऐसे रूल रेगुलेशन फॉलो करने का प्रयास किया जा रहा है, या कोई ऐसे अपॉइंटमेंट किया गया है, देखिएगा, अपॉइंटमेंट किया गया है, या कोई ऐसी सबमिट हुई है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर लेके आता है। साथ में जो स्टेट करंट अफेयर है, जैसे आप इसको वैज्ञानिक रूप से कह सकते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से कह सकते हैं, या आप ये राष्ट्रीय रूप से कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रूप से कह सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन लेके आता है। तो अगर हम इसको एक PPT फॉर्मेट में अगर देखें तो मैंने इसको एक मैचिंग करने का प्रयास किया गया कि ये वो टॉपिक हैं जो 17 टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं पॉलिटी के, जो कवर करने हैं। अगर आप 17 टॉपिक कवर कर लेंगे आउट ऑफ 50 टॉपिक में से, आप ये मान के चलो कि लगभग आपकी जो तैयारी है वो यहीं से पूर्ण हो जाएगी। आपके पास रास्ता क्या है, उठाओ प्रेम्बिल को, प्रेम्बिल उठाओ, कंसेप्ट समझो, थ्योरी को समझो, उसके कंसाइज वे में एक नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद जितने भी UPPSC आयोग के द्वारा जितने भी क्वेश्चन कराए आए हैं उनको एक रिवीजन कर लीजिएगा। कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं, उनके एक अप्लाइड पार्ट को भी देख लीजिएगा। हो गया टॉपिक कंप्लीट। ऐसे ही आप यहाँ पर DPSP उठा लीजिएगा, ऐसे FD उठा लीजिएगा, FR उठा लीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा, टॉपिक उठाएंगे, कंसेप्ट समझो, उसके जितनी भी थियोरेटिकल चीज़ें हो सकती हैं उसको देखो। लेटेस्ट में कुछ घटनाएं ऐसी देखने को मिल रही हैं जो इन टॉपिक से इंटरलिंक है, उसको आपस में कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके कंपाइलेशन कर लो एक आध नोट्स में, देखिए 1-2 पेज में, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये होता है सिस्टमेटिक तरीका, आपके पास बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है जो पढ़ने का, देखिएगा। तो मेरा मानना है कि यदि आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ज्योग्राफी में जो पॉइंट बने टॉपिक लिखे हैं 32 टॉपिक हैं। ऐसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर इकोनॉमी में 30 टॉपिक हैं, देखिएगा। हिस्ट्री में भी आपके पास 40 टॉपिक हैं। इसी प्रकार से इन्वायरमेंटल में आपके पास 11 टॉपिक हैं। इन टॉपिकों को मिलाकर हमने यहाँ पर प्रलम्स के लिए कंप्लीट जो एक एरिया है जहाँ पर 20% एरिया जहाँ पर ये सब चीज़ें कराई जाएंगी, उसके लिए हमने क्रैश कोर्स स्टार्टिंग किया है। आप अगर कंफर्ट हैं तो इसकी PDF नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर हम शेयर करा देंगे। आप उसको जरूर रेडी कर लीजिए, किसी किताब से, किसी नोट से, किसी भी चीज़ से। अगर आप कहीं भी पढ़ चुके हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, मैटर नहीं करता है। आपका फाइनल रिविजन होना है, फाइनल आपकी प्रैक्टिस होनी है, फाइनल आपको प्रॉपर वे में स्ट्रेटेजी के अनुकूल आपकी पढ़ाई करनी है। अगर आप इसको बैच को ज्वाइन करते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ इन टॉपिकों के सापेक्ष में रिवीजन हो जाएगा, और साथ में जो यूट्यूब पे क्लास चलाई जाएंगी उनको भी आप सिस्टमेटिक तरीके से इस बैच में ज्वाइन कर पाएंगे, देख पाएंगे, उसके नोट्स भी ले पाएंगे, उसकी PDF भी अपलोड कराई जाएगी जिसके बारे में। तो ये एक मिनिमम फीस जिससे कि आप बाउंड होकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देरी किस बात की है, इससे जुड़ने के लिए आज ही LB लर्निंग एप्लीकेशन पर जाइएगा। और ये रहा प्रीलिम्स के लिए 399 में ऑनली एक गुरु दक्षिणा है, इसके रूप में इसको ज्वाइन करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपको लगता है इसे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना, टेस्ट सीरीज के रूप में भी हमने इसको 2 भागों में कन्वर्ट करा। एक टेस्ट सीरीज क्या है जहाँ पर 15 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं यहाँ पर RO के लिए, जिसमें GS हिंदी कंबाइन रहेगा। एक टेस्ट सीरीज RO की क्या है, यहाँ पर 12 सेक्शनल टेस्ट हैं, 15 यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट है।
इसी रूप में 27 टेस्ट मिल रहे हैं, यहाँ पर 399 रुपीज़ में, और ये मिल रहे हैं आपको 299 रुपीज़ में, जहाँ पर 15 टेस्ट मिल रहे हैं। किसी भी टेस्ट के साथ जुड़कर अपनी जर्नी को यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी चर्चा? लेकिन आप तैयारी अगर आरओ की कर लें, एक बार यस लिख के जरूर मुझे बताइएगा, और अपने सपने को पूरा करने के लिए अब जी तोड़ मेहनत करिएगा। ऐसा मौका कभी वापस लौट के नहीं आएगा, ये आप भी जानते हैं, और आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी अपने सपने को पूरा करने के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।